हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की हो गई मौत, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या चारशंबे को पेश आया। अरुण नामी नौजवान पल्सर बाइक पर अपने रिश्तेदार के घर पेद्दा गोरकुंडा जा रहा था, जबकि मोहन, सिद्धू और समहादरी दूसरी बाइक पर मुखालिफ सिम से हरिजगोड़ा गाँव की तरफ जा रहे थे। दोनों मोटरसाइकिलें तेज रफ्तारी से आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में अरुण, मोहन और सिद्धू को शदीद चोटें आई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि समहादरी को शदीद चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। अमेरिका की ट्रंप हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों को हिदायत दी है कि वो सरकारी फंड्स हासिल करने के लिए गैर मुल्की तलबा की तादाद महदूद करें। इस सिलसिले में एक मेमो के जरिए मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटियों को बताया गया है कि अगर हुकूमत से फंड चाहिए तो गैर मुल्की तलबा की तादाद पर हद मुकर्रर करना, नस्ल, जिन्स या किसी और बुनियाद पर तकर्री रोकना और दाखिले के वक्त मियारी इम्तिहानात का इनेकाद करना लाजमी होगा। मेमो में बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटियाँ ये उसूल मानेंगी वो हुकूमत से तलबा के लिए कर्ज और ग्रांट, तहकीकी फंड्स, गैर मुल्की स्कॉलर्स के वीज़ा इजाज़तनामे और टैक्स कोड में तरजीह हासिल कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप के अमले की जानिब से आला तालीम के निज़ाम को अपने नज़रियात के मुताबिक ढालने की कोशिश है। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी का 73 बरस में देहांत हो गया। चारशंबे की रात हैदराबाद के AIG अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो कुछ अरसे से अलील थे। दामोदर रेड्डी 1992 में पैदा हुए और तालिब इल्मी के दौर से सियासत में सरगर्म रहे। वो तुंगातुर्ती और सूर्यापेट असेंबली हल्कों से कई बार रुकन असेंबली मुंतखब हुए और 2 मरतबा रियासती काबीना में वजीर भी रहे। उनके इंतकाल पर रियासत के उदरा और कई सरकर्दा कायदीन ने गहरे रंजोगम का इजहार किया। मरहूम का जस्द खाकी जुमे को सूर्यापेट के रेड हाउस में अवामी दीदार के लिए रखा जाएगा, जबकि 4 अक्टूबर को तुंगातुर्ती में आखिरी रसूमात की जाएंगी अदा। रियासत तेलंगाना के मेदक जिले में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला से सनसनी फैल गई। मुकामी लोगों के मुताबिक तूपरान मंडल के जंगलात के इलाके में गुज़िश्ता 3 दिनों से तेंदुआ घूम रहा है। इस वजह से आसपास के लोग खेतों में जाने से खौफजदा हैं। उन्होंने महकमे जंगलात के हुकाम से मुतालबा किया है कि जंगली जानवर को पकड़ा जाए। महकमे जंगलात के हुकाम ने पहले ही हिदायत दी है कि लोग रात के वक्त अकेले खेतों की तरफ न जाए। रियासत में दशहरे के दौरान बकरे ज़िबाह करने और बकरे का गोश्त पकाते हुए ज़ियाफ़तों का एहतमाम हिंदू तबक़े की रिवायत में शामिल है, लेकिन जारिया दशहरे के दौरान बकरों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के नतीजे में दशहरा मनाने वालों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में आम अयाम के दौरान 10 किलो तक के बकरे की कीमत 6,500 से 7,000 रुपये हुआ करती है, लेकिन दशहरा त्यौहार के दौरान बकरों की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये कीमतें 12 से 14,000 तक पहुँच चुकी है। बकरे के गोश्त की कीमत जो 800 से 900 रुपये हुआ करती है, दशहरे त्यौहार के दौरान ये कीमत 1,000 से 1,200 रुपये फी किलो तक पहुँच चुकी है। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब मिल्लत की उन चुनिंदा शख्सियतों में शामिल हैं जो अपने क़ुलूब में मिल्लत का दर्द रखते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि मिल्लत के नौजवान तालीमी और मुआशी लिहाज से दीगर आबनाए वतन से पीछे ना रहें, खास तौर पर मिल्लत मुआशी तौर पर कमज़ोर और गुर्बत के दलदल में फंसे ना रहें। साबिक़ सदर जमहूरिया और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अक्सर यही कहा करते थे कि ख्वाब देखा करो। ख्वाब देखने वालों में ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने की सलाहियत होती है। डॉक्टर कलाम का एक और कौल ये भी है कि ख्वाब वो नहीं जो आप हालत नींद में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो हैं जो आपको सोने नहीं देता, यानी आपको ख्वाब गफलत की शिकंजे में फंसने से बचाता है। चुनांचे आमिर अली खान साहब भी यही चाहते हैं कि मिल्लत के नौजवान लड़के लड़कियां तरक्की व खुशहाली के ख्वाब देखें और उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर भी करें।